हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की बायोलॉजी। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जो पहला चैप्टर है बायोलॉजी का वो हमारा है लाइफ प्रोसेसेस। तो सबसे पहले समझते हैं चैप्टर के नाम को, जो कि है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है ये समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेसेस माने होता है लाइफ से रिलेटेड प्रोसेसेस, यानी ऐसी मतलब प्रक्रिया जो लाइफ को चलाती हैं या लाइफ जो होती है एक ऑर्गेनिज्म के जीवन उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। ऐसी कोई भी प्रोसेसेस जो भी लाइफ को चलाती हैं या लाइफ के चलने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती हैं, ऐसी सारी प्रोसेसेस को हम लोग लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। एक डेफिनेशन पढ़ते हैं। द बेसिक functions that are performed by the living organisms which are essential for their survival or maintenance on earth। यानी बेसिक फंक्शंस, ऐसे फंक्शंस जो एकदम बेसिक हैं, मतलब जिनके बिना जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ऐसे बेसिक प्रोसेसेस जो भी होती हैं उनको सबको मिला के सम टोटल जो प्रोसेसेस होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उन सब प्रोसेसेस को एक साथ बोलते हैं हम लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, जिनके बिना जो है ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल हो ही नहीं सकता है। ठीक है, और कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता है ऐसी प्रोसेसेस के बिना, और उनका मेंटेनेंस भी नहीं हो सकता। यानी आज जो ऑर्गेनिज्म है वो आगे जिंदा नहीं रह सकता है। ठीक है, कल जिंदा नहीं रहेगा, परसों नहीं रह सकता है, और ना उसकी जो स्पीसीज है वो एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, अगर लाइफ प्रोसेस नहीं होगी या वो परफॉर्म नहीं करेगा तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, डेड हो जाएगा अल्टीमेटली, है ना। तो ये इतनी ज्यादा बेसिक प्रोसेसेस हैं जो कि बहुत ज्यादा एसेंशियल है। अगर ये नहीं होगी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जो भी बहुत ज्यादा बेसिक प्रोसेसेस हैं, जो भी बहुत ज्यादा एसेंशियल हैं, उन सब प्रोसेसेस को एक साथ हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो हमारा यही चैप्टर का नेम है लाइफ प्रोसेसेस। तो हम इसमें जो भी लाइफ प्रोसेसेस एसेंशियल हैं उन सबको डीप स्टडी थोड़ा बहुत करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। ओके, तो हमने डेफिनेशन पढ़ी है, द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर एसेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल और मेंटेनेंस ऑन अर्थ। ठीक है, उन सबको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। सम लाइफ प्रोसेसेस आर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, एटीसी। तो कुछ लाइफ प्रोसेसेस जो हैं वो उनके एग्जांपल हैं, जैसे न्यूट्रिशन हो गया। न्यूट्रिशन एक लाइफ प्रोसेस है, तो उसमें क्या करता है ऑर्गेनिज्म, उसमें कोई भी फूड लेगा ऑर्गेनिज्म और उस फूड से उसकी जो भी उसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी न्यूट्रिएंट्स की, उन न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगा, फूड को पहले उसको डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्ट करने के बाद उसके जो भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं फूड में उनको अपना ले लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा बॉडी में। उसके बाद उसका इस्तेमाल करेगा। ठीक है, और उससे एनर्जी निकालेगा एटीपी के फॉर्म में। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन में क्या होगा बच्चों, रेस्पिरेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है या फैट होता है, जो फैटी एसिड ग्लिसरॉल में टूट जाता है डाइजेशन के बाद, या फिर जो हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है या हमारे जो अमीनो एसिड्स हैं उनका कहाँ इस्तेमाल होता है बेटा, मतलब उनको कैसे इस्तेमाल हम करते हैं, है ना। तो उसके लिए एक प्रोसेस तो होगी ना कोई इस्तेमाल करने के लिए। तो उस प्रोसेस में ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, और सेल जो होते हैं, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन की एक प्रोसेस चलती है जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है, तब जाके एटीपी निकलती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यानी एनर्जी जो है वो एटीपी के फॉर्म में निकलती है। ठीक है, उसमें हम रेस्पिरेशन में ये सब पढ़ेंगे। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन। बेटा ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, जब कोई एक मटेरियल है, मान लो कोई हमारे पेट में, मान लो हमने खाना खाया, हमारे पेट में जो है खाना पच गया, पर जब पेट में खाना पचा तो पेट की सेल्स को तो खाना मिल गया, वहां से उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया न्यूट्रिएंट्स को। पर भाई हमारे जो हाथ हैं, हमारा जो बॉडी, हमारा ब्रेन है, हमारे जो पैर हैं, या हमारे दो दूसरे बॉडी पार्ट्स हैं, या हमारा हार्ट है, लंग्स है, उनमें कहाँ से भाई न्यूट्रिएंट्स जाएंगे। उनको भी तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना सर्वाइवल के लिए, उन्हें भी तो एनर्जी चाहिए, उन्हें भी तो प्रोटीन चाहिए, उन्हें भी तो अमीनो एसिड्स चाहिए, उन्हें भी तो ग्लूकोज चाहिए बेटा। तो उनको कौन लेके जाएगा, उसके लिए हमारी बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कोई ना कोई एक ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होती है बेटा। उसमें ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस में जो ऑर्गन्स होते हैं वो सर्कुलेटरी ऑर्गन्स काम करते हैं। जैसे एनिमल्स में क्या होता है बेटा, हार्ट होता है, एक हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है, जो ब्लड होता है वो एक मीडियम की तरह काम करता है, जो कि ग्लूकोज या न्यूट्रिएंट्स को लेके जाता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है, एक पार्ट से बॉडी के दूसरी पार्ट तक लेके जाता है। और उनको रास्ता कौन दिखाता है, रास्ता एक जो होते हैं वो हमारे ब्लड वेसल्स उनको रास्ता दिखाते हैं। ठीक है, डायरेक्शन दिखाते हैं, उनको लेके जाते हैं ब्लड को। ब्लड जो होता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, उसको पंप हार्ट करता है। ठीक है,
प्लांट्स का देखें तो प्लांट में हर्ट नहीं होता बेटा, ना ब्लड वेसल्स होती, ना कोई ब्लड होता है। तो प्लांट में अलग तरीके के ट्रांसपोर्टेशन वाले जो हैं टिश्यूज पाए जाते हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, जिनको कंडक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं। जाइलम जो होता है हमारा मतलब वाटर का कंडक्शन करता है, और जो फ्लोएम होता है बेटा वो हमारे फूड का कंडक्शन करता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे हो गया एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में बेटा हम क्या पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन में हम लोग पढ़ेंगे कि जो वेस्ट प्रोडक्ट बना मेटाबॉलिज्म में, ठीक है, मेटाबॉलिज्म में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बना, मेटाबॉलिज्म मतलब होता है द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक सेल के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन सबको मिला के बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, कुछ रिएक्शन जो होती है उनमें मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है और नए मॉलिक्यूल्स को बनाया जाता है, तो उनको बोलता है कैटाबॉलिज्म रिएक्शन। और कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिनमें दो मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ के या दो एटम्स को जोड़ के नए मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स बनाए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। तो दो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों को मिला के बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ओके, तो मेटाबॉलिज्म में सम टोटल सारी रिएक्शंस आ जाती हैं जो भी सेल के अंदर होती है। ठीक है, चाहे वो एनर्जी निकालने की रिएक्शन हो, चाहे वो मतलब कोई नया प्रोडक्ट बनाने की रिएक्शन हो, चाहे पुराने प्रोडक्ट को तोड़कर नए प्रोडक्ट बनाने की रिएक्शन हो, या एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट में चेंज करने की रिएक्शन हो, वो सब मेटाबॉलिज्म में हमारी आ जाती है बेटा। तो मेटाबॉलिज्म जब होता है बेटा, वो भी एक क्या तरीका, वो भी एक क्या है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म भी एक लाइफ प्रोसेस है, बहुत ज्यादा इसेंशियल है बेटा, है ना। और ये तो मेटाबॉलिज्म जो है ना बेटा, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है उनकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में एक मेटाबॉलिज्म भी आता है। ठीक है, और जो मेटाबॉलिज्म होता है, तो प्रोटीन का जब मेटाबॉलिज्म होता है बेटा, तो अमीनो एसिड्स जब मेटाबॉलिज्म होता है तो उसमें जो है नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं, जैसे यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, तो उनको जो बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस होती है जिसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स काम करते हैं, जैसे हमारा किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ये जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करता है, जिससे जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो हमारी बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी ना हो पाए, है ना, और हमारे बाकी जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर जो है अपना वर्क कर सके। वो प्रोसेस जो होती है उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है बेटा, तो ये कुछ लाइफ प्रोसेस, और रिप्रोडक्शन की भी जो है, रिप्रोडक्शन भी एक लाइफ प्रोसेस है जो भी बहुत ज्यादा इसेंशियल है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता बेटा तो जो एक स्पीसीज है उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी, है ना। मान लो आज एक ऑर्गेनिज्म है, अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करता है तो क्या होगा, वो उसकी एक लाइफ स्पैन होगी लिमिटेड, वो लाइफ स्पैन के बाद वो मर जाएगा। और जब वो मर जाएगा तो उसकी स्पीसीज तो खत्म हो जाएगी ना बेटा। रिप्रोडक्शन भी जरूरी है ताकि उसकी जो स्पीसीज है उसकी एग्जिस्टेंस बनी रहे, है ना। ठीक, और भी लाइफ प्रोसेसेस हैं बेटा, जैसे ब्रीदिंग है, सर्कुलेशन है, और काफी और भी कई सारी लाइफ प्रोसेसेस हैं जो कि बहुत ज्यादा एसेंशियल है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए। तो इन सब लाइफ प्रोसेस, ये जो रिएक्शन प्रोसेसेस हैं सबको मिला के बोलते हैं हम सम टोटल लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस जो है बहुत ज्यादा एसेंशियल होती है एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए। ठीक है बेटा, तो हमने आज जो है वो हमारा जो चैप्टर था 5, जो कि बायोलॉजी का चैप्टर है हमारी क्लास 10th की एनसीईआरटी में, तो उसका हमने जो है चैप्टर का नेम लाइफ प्रोसेस था। उस लाइफ प्रोसेस का मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है, चैप्टर के नाम का मतलब क्या है, उसका क्या मतलब है, उसका वो क्या कहना चाहता है या हमें क्या पढ़ाना चाहता है, चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, वो हमने सब देख लिया कि हम चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ये सब हम जो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। और हमने लाइफ प्रोसेस भी पढ़ी कि लाइफ प्रोसेस होती क्या है बेटा, तो वो बेसिक फंक्शंस होते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिससे उनका मतलब जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, एसेंशियल होते हैं उनके सर्वाइवल के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए बेटा। ठीक है, ठीक है, तो आज के मतलब जो है हम लोगों ने लेक्चर में इतना पढ़ा है। मेन चीज जो हमारा चैप्टर का नेम है उसके बारे में हमने थोड़ा स्टडी किया और हमें थोड़ा ओवरव्यू मिल गया कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है, और उसके बाद हम लोग उसके आगे टॉपिक बाई टॉपिक हम लोग जो है पढ़ते जाएंगे। ठीक है, और हमें जल्दी से जल्दी जो है अपना सिलेबस कवर करना है। थैंक यू सो मच बेटा, अच्छे से पढ़िए, और जो भी डाउट हो आप चाहें तो कमेंट में मेरे को डाउट भी अपने बता सकते हैं, मैं आपको कमेंट में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर ना होगा तो मैं फिर उस कमेंट के लिए एक वीडियो भी बना दूंगा जिसमें मैं कमेंट में जो भी आपके डाउट होंगे उसको मैं शॉर्ट आउट करूंगा। थैंक यू सो मच।